Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well. Today is 9th February and we are going to study the current affairs of today. यह आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हैं गुणसागर शर्मा जी. ये बुंदेलखंड के हमारे राइटर थे. ठीक है, इनसे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन आज पढ़ेंगे क्योंकि इनका कल निधन हुआ है. राइट, चलिए. आप जो बच्चे इस पैक को अभी एनरोल कर चुके हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट में अपीयर होते जाइए, सो दैट आपका जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उनको आप याद भी करते जाइए, और उसमें जो रोजगार निर्माण के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कंटिन्यूसली सॉल्व करिए. जो भी फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज करते जाइए आप, तभी जाके आपका एंड ऑफ द डे आपके 10,000 फैक्ट्स आपके पास प्रिपेयर्ड रहेंगे, और जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे आपको और भी हेल्प मिलेगी, तो आप इजीली एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. एक दिन में बहुत सारा कुछ करने का सोचेंगे तो वो कभी नहीं होता है, इसलिए रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें अपने टेस्ट पेपर्स को लेके. ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ पढ़ने के बाद ही आप टेस्ट पेपर लगाएं. आप टेस्ट पेपर लगाते जाइए और उसमें जो नहीं बन रहा है उनको भी मेमोराइज करते जाइए. चलिए आगे देखते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, श्री गुण सागर सत्यार्थी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से, श्री गुण सागर सत्यार्थी जी. तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है? इस टाइप के क्वेश्चंस एमपीपीएससी पूछता है एक फेमस पर्सनालिटी का नाम लेके कि वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं. अभी आज यहाँ पे क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, श्री गुण सागर सत्यार्थी किस फील्ड से रिलेटेड हैं. ऑप्शंस आर जर्नलिज्म, पेंटर, क्रिकेट कॉमेंटर और लिटरेचर. तो करेक्ट आंसर इज लिटरेचर. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुंदेली लिटरेचर राइटर थे. इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी बहुत ही फेमस, वो है, उसको नाम याद कर लिए, एक थी राय प्रवीण. ये आपको नाम याद रखना है कि ये किसका बुक है, ये किसका नॉवेल है. ये नॉवेल है श्री गुण सागर सत्यार्थी जी का. कल इनका निधन हुआ है और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने शोक भी जताया था, तो वहाँ से ये न्यूज़ आई है. अब जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई फेमस नाम एमपी का, वो है आपका प्रभाष जोशी. कौन? प्रभाष जोशी. अब ये भी पूछा जा सकता है प्रभाष जोशी किस फील्ड से रिलेटेड है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार. ठीक है, प्रभाष जोशी किस चीज़ से रिलेटेड है? जर्नलिज्म से रिलेटेड है. ठीक है, ये कहाँ के थे? सीहोर के हैं ये. ठीक है, सीहोर के थे ये. फिर पेंटर, कोई फेमस पेंटर एमपी से था, वो है हैदर रज़ा. बहुत फेमस पेंटर हैं ये. ठीक है, हैदर रज़ा ये एमपी से ही थे. क्रिकेट कॉमेंटर की अगर आप बात करें तो कॉमेंटेटर में कौन है आपके यहाँ? हमारे अभी पीछे ही एक नाम मैंने आपको पढ़ाया था, सुशील दोषी. ठीक है, ये बहुत फेमस क्रिकेट कमेंटर हैं. हिंदी के पहले कमेंटेटर भी यही थे. कौन? सुशील दोषी. तो ये नाम आपको सारे के सारे मेमोराइज कर लेने हैं अच्छे से. राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि जो गुण सागर सत्यार्थी जी थे ये कहाँ के रहने वाले थे. ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के. कहाँ के थे ये? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे ये, है ना. कुंदेश्वर करके एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं. राइट, तो ये भी आपको मेमोराइज कर लेना है इसको अच्छे से. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट सिटी टू इशू ग्रीन बॉन्ड. कौन सा फर्स्ट सिटी है जिसने ग्रीन बॉन्ड अभी इशू किया है? हमारे एमपी से ही है वो सिटी. ऑप्शंस भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंड ग्वालियर. करेक्ट आंसर इज इंदौर. ठीक है, इंदौर ने क्या किया है? ग्रीन बॉन्ड इशू किया है. जो नगर निगम है उन्होंने ये काम करवाया है अभी. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, वलूरी अजय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. वलूरी अजय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. ऑप्शंस आर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड मलखम. अभी क्या चल रहा है? खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं. खेलो इंडिया गेम का कौन सा एडिशन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको. राइट, और अभी इसमें वलूरी अजय है, इनको गोल्ड मिला है. ठीक है, किस गेम में मिला है? वेट लिफ्टिंग में. तो वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट गोल्ड अभी लेके आए हैं एमपी के लिए. कौन? वलूरी अजय. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, रेसलिंग में भी कल कंपटीशन में एक हंसा बैन है. कौन है? हंसा बैन. कहाँ से है ये? इंदौर. ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है. तो ये दो नाम आप याद रखिए, रेसलिंग में हंसा बैन, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले हैं वलूरी अजय. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. नेशनल व्हील चेयर चैंपियनशिप 2023 टू बी ऑर्गेनाइज इन. नेशनल व्हील चेयर चैंपियनशिप 2023 की कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? ऑप्शन आर सागर, भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर. द करेक्ट आंसर इज इंदौर. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी नगर निगम्स आर देयर इन
मध्य प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस 98, 52, 16 और 313। द करेक्ट आंसर इज 16। टोटल कितनी है नगर निगम? 16 है। और अभी घोषणा की गई है, प्रपोज किया गया है, ठीक है। प्रपोज्ड है कौन कौन सी? भिंड, ये याद रखिए, भिंड एंड शिवपुरी, राइट, ये भी बना दी जाएंगी, तो टोटल 18 हो जाएंगी। अब जो दूसरे फिगर्स दिए 98 क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका कितनी है? 98, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52, राइट। और 313 क्या है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, राइट। तहसील ज़्यादा हैं इससे, 428 क्या है? तहसील्स हैं। तो ये आपको सारा याद करना है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, 98, 52, 16 और 313 एंड 428। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स इज द बायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट पर्सन? किस स्पोर्ट्स पर्सन की ये ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है? ऑप्शंस आर सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मिताली राज। इनमें से किसकी बायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड? द करेक्ट आंसर इज सानिया मिर्ज़ा। किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है, टेनिस प्लेयर हैं ये, राइट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? साइना नेहवाल। अब साइना नेहवाल की भी मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, ठीक है। साइना नेहवाल की बुक का नाम है प्लेइंग टू विन। देखिए एक ना एक बुक का नाम आता है हमेशा MPPSC में, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी आता है। तो साइना नेहवाल की बुक का नाम है प्लेइंग टू विन। अब PV संधू ये भी बैडमिंटन वाले हैं, साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। PV संधू की बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप। ये किसकी बुक का नाम है? PV सिंधु। और मिताली राज अभी बहुत न्यूज़ में भी थी ये, ठीक है। मिताली राज की बुक का नाम क्या है? अनगार्डेड मिताली राज जी की बुक का नाम है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि ये किसकी बुक है? अनस्टॉपेबल। ये किन की बुक है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी करिए, है ना, तो उससे आपका दिमाग भी थोड़ा चलेगा, ठीक। इसके अलावा मुझे आप बताएं इनकी बुक्स के नाम। कपिल देव की बुक के नाम, सचिन तेंदुलकर की बुक के नाम, राइट, गांगुली जी की बुक के नाम। इन सब के नाम आप मुझे बताएं और ये बताएं अनस्टॉपेबल किसकी बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूइस हैमिल्टन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ल्यूइस हैमिल्टन किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस, फुटबॉल, फार्मूला 1 एंड क्रिकेट। द करेक्ट आंसर इज फार्मूला 1 रेस, उससे रिलेटेड है ल्यूइस हैमिल्टन। ये एक ब्रिटिशर हैं, ठीक है, ब्रिटिश हैं। और इन्होंने 7 टाइम्स ही हैज़ वन फार्मूला 1 रेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 7 बार इन्होंने फार्मूला 1 रेस जीता हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार मेमोराइज़ कर लीजिए और जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको आपको आंसर करना है, ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टेक अवे है, नॉवेल कौन सी? एक थी राय प्रवीण। किसकी बुक है ये? गुणसागर सत्यार्थी जी की। चलिए अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट आज फैक्ट्स बताता हूँ। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? फर्स्ट MP लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? MP लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या है? VY तामस्कर, ठीक है। VY तामस्कर फर्स्ट अपोजिशन के मेंबर थे, ठीक है। और करंट कौन है? करंट प्रेजेंट कौन है? डॉक्टर गोविंद सिंह। प्रेजेंट लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर गोविंद सिंह है। और एक ही फीमेल आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन रही है मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओनली फीमेल लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका नाम था जमुना देवी, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन रहा है? लॉन्गेस्ट पीरियड की अगर हम बात करें या टेन्योर की, तो लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका सबसे ज़्यादा रहा है? वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, ये हमारे CM भी रहे हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए कौन रहे हैं? शॉर्टेस्ट अगर देखें तो जो फर्स्ट थे वही हैं VY तामस्कर। तो ये फैक्चुअल चीज़ें आप सारे मेमोराइज कर लें, राइट। और एक चीज़ और हम जो कल की क्लास में देख लेंगे, हम कल के डिस्कशन में देखेंगे कि ऐसे कौन से लीडर ऑफ अपोजिशन थे जो आगे जाके CM भी बने हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन हु बिकेम और वर CM ऑफ मध्य प्रदेश, ये हम कल डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।